Hello students, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing great. Student, in today's live lecture of GK, as you know, we had started chapter number 20, abbreviation. So let's get started with the video lecture, and I also explain Diwali homework in live lecture, so it is included in GK lecture. Okay. Chapter number 20, abbreviations. Match the column A abbreviation with the column B. Full forms. Write the correct numbers of the column B in the boxes given in the column A. One has been done for you. यहाँ पे स्टूडेंट कॉलम ए में एब्रीविएशंस दिए हैं और बी में फुल फॉर्म्स दिए हैं, ठीक है। तो उसको आपको करेक्टली लिखना है। ए आई, तो ए आई का आपको करके दिया है, जिसका मतलब होता है एयर इंडिया। सेकेंड नंबर ए आई आर का मतलब होता है ऑल इंडिया रेडियो, तो उसका नंबर है 8, वो वहाँ पे लिखना है। नंबर थर्ड बी एस सी का मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस, ओके। सी बी आई का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई का मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ओके, दैट यू हैव टू राइट। एंड नेक्स्ट वन सी आई डी का आएगा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, दिस इज 14 नंबर, क्रिमिनल इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट 14 नंबर। ई सी जी का आएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो यहाँ लिखेंगे 2। आई ए एस का आएगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, नंबर 10। आई पी एस का आएगा इंडियन पुलिस सर्विस। ITO का आएगा इनकम टैक्स ऑफिसर, तो यहाँ पे लिखना है नंबर 6। नंबर 10 MLA का आएगा नंबर 13 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके। नंबर 11 MP का आएगा नंबर 12 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। NCC का आएगा नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जो नंबर 4 है, ठीक है। PIN का आएगा पोस्टल इंडेक्स नंबर। RMS का आएगा रेलवे मेल सर्विस। VPP का आएगा वैल्यू पेएबल पोस्ट, ओके। सो दिस आर द एब्रीविएशन दैट यू हैव टू नोट डाउन इन योर वर्कबुक, ओके, विथ पेंसिल, ठीक है स्टूडेंट। मैंने यहाँ पेंसिल लिखा है, बट यू हैव टू नोट डाउन विद द पेंसिल only. And now I am telling you the Diwali homework, what you have to do in a Diwali homework, okay. So please listen carefully each and every subject from, okay. स्टैंडर्ड 5 दिवाली होमवर्क। ENV, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ENV में क्या करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ रीसेंट 2021 पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस ऑफ 10 स्टेट, ऑल्सो मेक अ पोस्टर ड्राइंग एंड पेस्ट इन योर प्रोजेक्ट बुक, ओके। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, 2021 के जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस है वो आपको 10 स्टेट्स के लिखने हैं, ठीक है। 10 स्टेट के लिखने हैं, जैसे गुजरात का है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, उन सब के जैसे कोई भी 10 आप अपने प्राइसेस उसके लिख सकते हो पेट्रोल और डीजल के, ओके। That you can find easily on the internet, okay? आप इंटरनेट पे आराम से इसको ढूंढ सकते हो। और आपको एक और चीज करनी है, you have to make a poster, आपको एक पोस्टर बनाना है या आपको एक ड्राइंग बनानी है, ठीक है। पोस्टर कैसा होता है, जैसे हमने ENV में देखा था, ठीक है, सेव द पेट्रोल, ठीक है, सेव पेट्रोल फॉर योर चिल्ड्रन, ऐसा एक आपके लाइंस में कुछ टैगलाइंस होती है, पोस्टर में कुछ टैगलाइंस होती है, ठीक है। और साइड पे एक छोटा सा ड्राइंग होता है जो आपको उस चीज का इंपॉर्टेंस बताना है, तो ऐसा एक पोस्टर बना सकते हो, या आपको इसके रिलेटेड कोई अच्छी सी ड्राइंग भी आपके पास में तो वो ड्राइंग बना सकते हो, ठीक है। और आपको ये एक पेपर पे बनानी है जो एकदम ब्लैंक पेपर है, जो हमारे स्केच बुक्स में आता है, जैसे ये ब्लैंक पेपर है ना, वो ब्लैंक पेपर पे आपको ये ड्राइंग बनानी है और ये पोस्टर आपको कोई ब्लैंक पेपर पे बनाना है। उसके बाद में आपको उसको प्रोजेक्ट बुक में पेस्ट करना है, ठीक है, बाद में आपको उसको प्रोजेक्ट बुक में पेस्ट करना है, क्योंकि आपकी प्रोजेक्ट बुक में सारे कलरफुल पेजेस है, सो यू कैन नॉट ड्रॉ एनीथिंग वेरी इजीली, ठीक है, उसमें कलर्स आप अच्छे से फील नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने आपको बोला है कि आपको एक पोस्टर और आपको एक ड्राइंग, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो आप करके उसमें लगा सकते हो, ठीक है, पेस्ट कर सकते हो। और आपको पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस के सेकंड वाला जो लाइनिंग वाला पेज दिया है ना आपको, उसमें आपको लिखना है, ठीक है, उसमें आपको लिखना है।
अब इंग्लिश 1 का देखो, ये भी आपको आपकी प्रोजेक्ट बुक में ही करना है स्टूडेंट्स। राइट अ पैराग्राफ अबाउट, आपको पहले एक पैराग्राफ लिखना है हाउ यू स्पेंड योर दिवाली वैकेशन, और पैराग्राफ की लाइंस कितनी होनी चाहिए, पैराग्राफ कंसिस्ट 5 to 7 सेंटेंस। आपको मिनिमम 5 सेंटेंस लिखने हैं या फिर आपको मैक्सिमम 7 सेंटेंस लिखने हैं, एटलीस्ट इतने तो आपको पैराग्राफ में लिखने ही है। एंड ऑल्सो पेस्ट सम पिक्चर एटलीस्ट 2 to 3 विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। और आपको कुछ पिक्चर्स भी आपको क्लिक करनी है जिसको आपको पेस्ट करना है आपकी प्रोजेक्ट बुक में कि आपने दिवाली वेकेशन कैसे मनाया। इसका दिवाली वेकेशन मनाने का मतलब आपको बाहर जाना या घूमना नहीं है, ठीक है। मतलब आपको बाहर जा रहे हो, कंपलसरी ऐसा नहीं कि हम बाहर जाके फोटोज कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने फ्रेंड के साथ में, फैमिली के साथ में घर पे गेट टूगेदर हो या आप अच्छा टाइम स्पेंड करो, जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ में स्टोरी पढ़ रहे हो, आप उनके साथ में कैरम खेल रहे हो, दादा दादी के साथ में आप टीवी देख रहे हो, उनके साथ में पूजा कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स के साथ में आप कबड्डी खेल रहे हो या फिर कोई भी क्रिकेट या फिर कोई भी गर्ल्स कुछ भी करती है वैसी कोई एक्टिविटी कर रहे हो, उसकी फोटोज लेनी है, ठीक है। तो ऐसी 2 से 3 फोटोज आपको आपके फ्रेंड्स या फैमिली के साथ में आपको लेनी है, ठीक है। और वही आपको उसमें पेस्ट करनी रहेगी, ठीक है, कि आपने अपने दिवाली के टाइम पे कौन सी एक्टिविटी करी, जैसे मम्मी को हेल्प किया या आप बाहर घूमने गए, तो अगर आप बाहर घूमने गए हो तो उसकी फोटो भी आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। दिवाली के टाइम में आपने क्या क्या किया, आपने दिया आपने जलाए हैं, ठीक है, आपने लैंप लगाया है, तो आप ऐसी सारी कोई भी आपके साथ में कोई भी मम्मी या पापा की फैमिली पिक्चर या फ्रेंड्स पिक्चर है वो आप इसमें पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश 2 में क्या करना है स्टूडेंट, आपको नोटबुक के अंदर वर्ब्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं आपको नोटबुक में, वर्ब्स लिखने हैं, ठीक है, जो आपको इंग्लिश 1 की वर्ब बुक में मिल जाएंगे, जो आपको इंग्लिश 1 की वर्ब बुक में मिल जाएंगे पेज नंबर 79 पे। तो वो पूरा पेज आपको क्या करना है, वो पूरा पेज आपको आपकी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ओके, अंडरस्टैंड। मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में आपको क्या करना है, कंप्लीट द सम्स। आपको यहाँ पे सम्स कंप्लीट करने रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको सम्स कंप्लीट करने हैं, जो इसके क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, ठीक है, जिसके क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। आप जब पीडीएफ को टर्न करोगे तब आपको उसमें पेज मिल जाएगा पीडीएफ में, ठीक है। क्वेश्चंस इसलिए मैंने यहाँ पे नोट लिख दिया है कि आपको ढूंढना ना पड़े। क्वेश्चंस आर ऑन द नेक्स्ट पेज ऑफ द पीडीएफ, ठीक है, उसमें आपको नेक्स्ट पेज में पीडीएफ में मिल जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइड करना है, कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, ठीक है। तो और ये तीनों चीज आपको पहले रफ में करनी है, उसके बाद में आपको फेयर में लिखना है, क्योंकि आप पेन से लिखते हो, ठीक है। तो आपको पहले रफ में लिखना है, फिर उसके बाद में आपको पेन से आपकी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ओके, समझ आया। 1 2 3 तीनों क्वेश्चंस आपको मैंने तीनों के आपको क्वेश्चन लिख के दिए। और 4th नंबर आपको टेबल्स करने हैं 11 to 20, आपको लिखने भी है, लर्न भी करने हैं आपके नोटबुक के अंदर। आपको नोटबुक में कितने टाइम्स लिखने हैं, 2 टाइम्स लिखने हैं। ओके, यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक 2 टाइम्स। एंड रिमेंबर वन थिंग, आपको ये टेबल्स लर्न करने, अगर स्कूल खुल जाती है तो जैसे ही आप आओगे ना वैसे ही मैं टेबल्स का टेस्ट लेने वाली हूँ, तो आपको टेबल्स तो खास करके लर्न करके रखना है, ठीक है, क्योंकि आपको लर्निंग में मैंने यही दिया है, ठीक है। तो आपको खास टेबल्स तो लर्न करने ही। इंग्लिश 2 में भी आपको जो वर्ब्स मैंने दिए हैं जो आपको बहुत काम आने वाले हैं आगे, वो आपको लर्न करना है, ठीक है। और ये सब है यहाँ 4 सब्जेक्ट के। और मैं दूसरा दे रही हूँ गुजराती एंड हिंदी का, ठीक है। गुजराती एंड हिंदी का भी देख लो। आपको 20 समानार्थी शब्द लिखने हैं गुजराती में, 20 विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं। तमारो परिचय लिखो, इसमें आपको आपका परिचय लिखना है, आपको इंट्रोडक्शन आपका लिखना है। निबंध लिखो, यहाँ पे आपको दिवाली के ऊपर क्या लिखना है, निबंध लिखना है, ठीक है। ये गुजराती का आपका रहेगा दिवाली होमवर्क। एंड यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। ओके, ये आपको गुजराती की नोटबुक में लिखना है। हिंदी में भी आपको ये नोटबुक में ही लिखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये भी आपको हिंदी में नोटबुक में ही लिखना है। मैं यहाँ पे लिख दूंगी आपको कि आपको ये नोटबुक में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूंगी राइट इन योर नोटबुक, ठीक है। ये भी आपको नोटबुक में ही लिखना है। 20 सब्जियों के नाम लिखिए, आपको 20 सब्जियों के नाम लिखने हैं, जिसका हिंदी भी लिखना है, इंग्लिश भी लिखना है, दोनों लिखना है, ठीक है। 20 फलों के नाम लिखने हैं, जिसका आपको हिंदी भी लिखना है, इंग्लिश भी लिखना है, ठीक है। 20 समानार्थी शब्द लिख लिए, 20 विरुद्धार्थी शब्द लिखिए और अपना परिचय लिखने। यहाँ पे भी आपको आपका परिचय लिखना है, 20 विरुद्धार्थी 20 समानार्थी भी लिखने हैं। और ये दोनों ही चीजें आपको आपकी नोटबुक में ही नोट डाउन करनी है। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज योर दिवाली होमवर्क। ओके, और ये आपको नोट डाउन कर लेना है। 2 प्रोजेक्ट्स दिए मैंने, वो 2 प्रोजेक्ट्स आपको आपकी आपकी प्रोजेक्ट बुक में करना है। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज योर दिवाली होमवर्क एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली मेंबर्स। ओके, एंड स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।